नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और इंडिया न्यूज लगातार आपके पास लेकर आया है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी, जिसके साथ में हमारे साथ एक बड़ा पैनल है एक्सपर्ट्स का, जो कि आपको लगातार राय दे सकते हैं किस तरह से अलग अलग प्रिवेंशन लेने चाहिए और अगर कोरोना आपको हो गया है तो क्या कुछ करने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर हम आपको लगातार अपडेट्स भी देते रहेंगे, न केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि सरकारें क्या क्या डिसीजन ले रही हैं। कोरोना संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, बेड और वेंटिलेटर की कमी और प्रशासन की नाकामी हालात को बद से बदतर बना रही हैं। 24 घंटे में देश में 3,68,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले राहत की खबर है। लेकिन मौतों का आंकड़ा करीब 3,500 का औसतन बना हुआ है, जो कि डरा रहा है। शमशान और कब्रिस्तानों के हालात फेल हो चुके हैं। सिस्टम की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हालात पूरी तरह से खराब हो गए हैं। आम आदमी सिस्टम की नाकामी से परेशान है। उसे इलाज तो दूर, अपनी बीमारी के लिए सही सलाह भी मयस्सर नहीं है। इसलिए इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के लिए कोविड ओपीडी चला रहा है, जहां देश विदेश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे दर्शकों के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। इंडिया न्यूज इसमें एक और मुहिम शुरू करने जा रहा है, जिसमें अस्पताल की धांधली के खिलाफ भी लोग हमें शिकायत कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी परेशानियों का हल निकालने की। इससे पहले हम अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि इस समय कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। देश में कोरोना मामलों में कमी के संकेत दिखे हैं और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण कम हुआ है। हमें पूरी एहतियात बनाए रखनी है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। और साथ ही छत्तीसगढ़, एमपी में भी हालात सुधरे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड में भी हालात सुधरे हैं और देश में 1500 प्लांट्स पर काम हो रहा है। कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है और ऑक्सीजन प्लांट के पास कोविड सेंटर बनेंगे। बचाव में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही ये भी बयान दिया गया है कि ठीक होने की दर पहले से बढ़ी है। 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम हो रहा है और ऑक्सीजन प्लांट के करीब कोविड सेंटर बनेंगे। नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन बनाई जाएगी। तो ये अपडेट है स्वास्थ्य मंत्रालय का कि अभी फिलहाल सोमवार की शाम को क्या स्थिति है। तो कुछ अच्छे संकेत हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केस में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की जरूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहां पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है, और जो शहर के पास हैं वहां पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नजदीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में
इन संबंधित इंडस्ट्रीज के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि पीएसए नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव, उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहां पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरह से मामले थोड़े से कम हुए हैं पिछले 2 दिनों में, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी भी काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन हालात इतने बद से बदतर हो गए थे पिछले कुछ महीनों में कि अब ठीक होने में काफी हफ्ते और काफी महीने लग जाएंगे। और इस समय एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इससे पहले कि हम अपने पैनल के पास में जाएं, आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर का एक काफी सजेशन बड़ा आया है। वो ये है कि सिटी स्कैन पर उन्होंने अपना एक बयान दिया है, ज्यादा सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा है, और अगर छोटे लक्षण हैं, अगर कम लक्षण हैं तो एक्सरे कराइए पहले, उसके बाद में एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है, डॉक्टर गुलेरिया का कहना है। और शक होने पर पहले एक्सरे करवाएं, और हल्के लक्षणों में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, यह भी कहना है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का। हल्के लक्षण है, बुखार नहीं, तो फिर घबराएं नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है, ऑक्सीजन का दुरुपयोग ना हो। जाहिर सी बात है कि स्टेरॉइड्स यानी कि रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह से काफी हाहाकार मचा हुआ है देश भर में पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, उसी के मद्देनजर डॉक्टर गुलेरिया इस तरह के सजेशन दे रहे हैं कि ज्यादा सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है, अगर हल्के लक्षण है तो पहले एक्सरे कराइए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ऑक्सीजन का दुरुपयोग ना हो, और तीसरी बात स्टेरॉइड्स शुरुआती लक्षणों में या फिर हल्के लक्षणों में न ले। आइए सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा। कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं, और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा, और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं
और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। तो आपने सुना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया काफ़ी कुछ सजेस्ट कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब रिसोर्सेज कम हैं और या फिर उनका अभाव है, तो जाहिर सी बात है कि जहां जितनी ज़रूरत हो वहीं पर उतना ही इस्तेमाल किया जाए। चलिए, हमारे साथ में एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में, उनसे लगातार सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय दे दूं, डॉक्टर कुमार गांधी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट IMA ईस्ट दिल्ली। साथ ही साथ डॉक्टर गोपाल दीक्षित जी भी जुड़े हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुष मिनिस्ट्री के मेंबर भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर पंकज कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हैं, MD हैं और सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। आप तीनों हमारे साथ में जुड़े इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तीनों पर भी काफ़ी ज़्यादा अपने अपने रोल में इस समय दबाव होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें कम हो रही हैं और आप जिन 3 प्रोफाइल्स पर हैं, जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ आप लोगों को कंसल्टेशंस के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए फ़ोन आ रहे होंगे। सबसे पहले डॉक्टर कुमार गांधी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हमें जैसे डॉक्टर गुलेरिया अभी सजेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, CT स्कैन से लेकर हो, ये पैटर्न ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या लोगों को अपने आप से ही खुद डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इसलिए रिसोर्सेज पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि हम खुद ही कर ले रहे हैं? क्या ये रेगुलेशन की कमी या फिर एक पॉलिसी की कमी की वजह से नहीं हो रहा है कि जहां देखो ज़्यादा CT स्कैन हो रहा है, लोग अपने हाथ से ही अपने ही तरह से अपनी गाइडलाइंस, अपनी ही डिसीजंस ले रहे हैं? तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि किसी तरह के रेगुलेशंस की कमी हो रही है? डॉक्टर गांधी, देखिए ये है, इसके अंदर ये जो पूरी स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार है प्रजा। ठीक होना, प्रजा में जो एक पैनिक फैला हुआ है कि जी इसको मैं आज बीमार हूँ, मुझे आज बुखार हुआ, कल CT स्कैन मेरा ना हो पाए, अजीब हो सकता है मुझे कल ऑक्सीजन नहीं मिले, मैं आज ऑक्सीजन प्रोक्योर कर लूं, हो सकता है मुझे कल दवाइयां ना मिले, मैं आज उसे घर में रख लूं, हो सकता है मुझे कल नेबुलाइजर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना मिले, मैं इसे घर में रख लूं। तो ये जो सारी चीजें हम सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे पास ना हो, इस चक्कर में मैं उसको घर में रख रहा हूं। मैंने यहाँ तक सुना है लोगों ने ICU बना लिए हैं, घर में नर्स को रख रहे हैं, 8,000 रुपये एक दिन के चार्जेस दे रहे हैं, और घर में नर्स को रख के ICU बना लिया है। वो सोच रहे कि बाई चांस मुझे ICU का बेड नहीं मिलेगा तो मैं अपना घर में ICU चला लूंगा। तो ये जो पैनिक हुआ है सब लोगों का, ये पैनिक की वजह से ज्यादा चीजों की किल्लत महसूस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपनी पैनिक को कम करें, और जो हमारे एक ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं उनसे परामर्श करते रहे, हौसला रखिए कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज की जाहिर सी बात है डॉक्टर गांधी, जैसा आप सजेस्ट कर रहे थे कि अगर पैनिक सिचुएशन में अगर लोग खुद ही हाथ में अपनी तरफ से डिसीजंस लेना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। हम इससे पहले कि अपने पैनल के पास में वापस चलें, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नरेश नैनीताल से जुड़े हैं। नरेश, आपको आवाज आ रही है? आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे फादर जो है हार्ट के रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं जी, तो क्या उनको वैक्सीन लगाने के बाद वो 2-3 दिन या 4 दिन दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी? ओके, डॉक्टर गांधी, आपने नरेश जी का प्रश्न सुना? मैं बता रहा हूँ इसके अंदर देखिए, जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट है जिनसे इनका बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे आपको पूछना होगा कि किस तरह की मेडिकेशंस ये ले रहे हैं। हो सकता है कुछ मेडिकेशन ऑल्टर की जाए, यानी कि डोसेज कम किया जाए, या हो सकता है 2-3 मेडिकेशंस बंद की जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन द होल ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कि इनका प्रिस्क्रिप्शन चल क्या रहा है, बेसिकली ये ट्रीटमेंट ले क्या रहे हैं। जैसे कि एस्प्रिन की मेडिसिन होती है, इसका डोज 75 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर करके मेडिसिन आती है, इसके अलावा बहुत सारी और मेडिकेशंस होती है जो कि को मेडिकेशंस के तौर पे हम देते हैं। तो कई बार होता है कि मेडिकेशंस ऑल्टर की जाती है, कई बार नहीं ऑल्टर करते हैं। अगर आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो बाय चांस बीमार है और वो आपको नहीं सलाह दे सकते हैं, तो वो पूरे यूनिट के अंदर और डॉक्टर्स होते हैं, सहभागी होते हैं जो आपको सहायता कर देंगे
तो टेक दैट ओपिनियन फर्स्ट बिफोर टेकिंग अ वैक्सीनेशन। ओके, तो नरेश जी, आपने डॉक्टर गांधी का जवाब सुना कि आपको अपने जो भी डॉक्टर्स जिनसे आप कंसल्टेशन में ये प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे उनसे एक बार जरूर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। डॉक्टर पंकज कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे समय में साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और जाहिर सी बात है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उस वजह से एक बड़ा पैनिक सा सिचुएशन है। जो लोग घर में हैं उन्हें भी ज्यादा पैनिक होता है कि अगर हो गया तो क्या करूंगा, किसको फोन करूंगा, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर, उसमें कमी तो काफी ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा पेशेंट्स में भी काफी ज्यादा पैनिक है जो ऑलरेडी पॉजिटिव है कि आए दिन पता नहीं किस अस्पताल में ऑक्सीजन का SOS शुरू हो जाए, और इसीलिए लगातार पेशेंट्स को टेंशन हो जाती है। तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किन किन साइंस का साइकोलॉजी के तौर पर ध्यान रखें, और अगर उन्हें पैनिक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, चाहे वो पेशेंट्स हो या फिर सिम्टम्स दिखें लेकिन कोविड पॉजिटिव नहीं हो, तो उन्हें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आई एम श्योर आपके पास भी कई ऐसे केसेस अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़े होंगे। डॉक्टर कुमार। ये है कि सबसे जरूरी चीज है एक पीस ऑफ माइंड देना, एक बेसिक एडवाइस ये देना कि आपको अगर कोविड RT-PCR आप पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि आप उतने ही परेशान होंगे या उतने ही लेवल की डिसीज होगी जिसमें हर एक को जैसे ICU की जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा यह है कि इसके साथ ही आपकी लाइफस्टाइल और कोमॉर्बिडिटीज क्या है उसके ऊपर काफी कुछ दारोमदार रखता है। मैं अपने हर एक पेशेंट को ये राय हर बार देता हूं कि आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे आप जरूर संपर्क करते रहिए, उनको आपके शरीर के बारे में कौन सी दवाई आपको सूट कर रही है, कौन सी दवाई से आपको रिएक्शन होता है, किस दवाई से कितने डोज में आपको देने से आराम पड़ रहा है। अब कोई दवाई ऐसी भी होती है जो कम डोज से, जैसे कि हम देते हैं खांसी की दवाई, किसी को हम 5 मिलीग्राम देते हैं उससे भी आराम पड़ जाता है, किसी को 10 मिलीग्राम तक देनी पड़ती है। तो आपका फिजिशियन वो चीज बहुत अच्छे से जानता है। ट्रस्ट योर ट्रीटिंग फिजिशियन, आप आपके फिजिशियन पे ट्रस्ट रखिए। क्यों? आज ये है कि बाय चांस अगर उन्हें भी पूरी नॉलेज नहीं है, वो आपको कह देंगे आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं आपको 10 मिनट में अपडेट करता हूं, मैं अपने बाकी सहभागी लोगों से बात कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि इसमें आगे ट्रीटमेंट क्या देनी है। तो आप आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को डेफिनेटली पकड़ के रखिए, उन पे ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट एक बहुत जरूरी चीज है। कोई एक मैं मेडिसिन खा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, यानी मुझे उस मेडिसिन पे ट्रस्ट है। अगर उसके अंदर सॉल्ट है या नहीं है, बहुत बार प्लेसेबो मेडिसिन भी अच्छा काम करती है, बिकॉज माई साइक इज वर्किंग, ये दवाई मुझे फायदा करेगी। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने डॉक्टर पे जरूर भरोसा रखिए, वो डेफिनेटली जी जान लगा के कोशिश इस वक्त कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स कि मेरे एक भी पेशेंट को जान की हानि ना हो। ओके, आप हमारे साथ में बने रहिए। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ में जुड़ गए, उनके प्रश्न हैं। भोलू जुड़े हैं हरदोई से। बोलो, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ भोलू जी, आपको आवाज आ रही है? तो आपके पीछे जो टीवी चल रहा है उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। जी, मेरी एज 26 ईयर्स है और मैं अभी एक हफ्ता पहले हल्का फीवर और गले में खराश की समस्या हुई थी, तो मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ? लोग मना कर रहे हैं वैसे वैक्सीन लगवाने के। ओके, डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? का टेस्ट करवाया था भोलू जी, RT-PCR पॉजिटिव था आपका? मैं लिया, एक दिन दवा ली तो वायरल फीवर निकला, बहरहाल टेस्ट नहीं करवाया था। देखिए, अगर RT-PCR पॉजिटिव था और आपको कोविड था तो आपको वैक्सीन में अभी कम से कम नेगेटिव होने के बाद या क्वारंटाइन खत्म होने कम से कम 2 सप्ताह का गैप लेना चाहिए। पर चूंकि आपने RT-PCR नहीं करवाया तो उसमें ये शंका की स्थिति बनी हुई है कि आपको कोविड था भी कि नहीं था, तो फिर भी हमें बेनिफिट डाउट देना चाहिए, क्योंकि कई बार टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है और आपने करवाया भी नहीं है, लक्षण उस प्रकार के हैं, तो थोड़ा आप गैप करें, अब जल्दबाजी वैक्सीन में ना करें, कम से कम 2-3 हफ्ते का 3 हफ्ते गैप लेके चले वैक्सीन के लिए भी आप। जी, ठीक है। ओके, चलिए कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर पंकज कुमार एक प्रश्न ये जानना चाहूंगा एज ए साइकेट्रिस्ट की, जब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव के सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई शहरों में RT-PCR के रिजल्ट में काफी ज्यादा समय लग रहा है, कहीं बैकलॉग 2-2, 3-3 दिन का हो रहा है, ऐसे में
क्या जो होम रेमेडी वाली जो मेडिसिन के पैकेजेस हैं, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, डोलो हो या फिर एलेग्रा हो, ऐसे अलग अलग 2-3 हमें पैकेजेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने भी गाइडलाइंस के जरिए दिए हैं, क्या उन्हें उनका सेवन प्रिकॉशनरी तौर पे शुरू कर देना चाहिए ऐसे में जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में डिले हो रहा हो? तो डॉक्टर पंकज कुमार, देखिए समझना ये पड़ेगा कि चारों तरफ जैसा आप देखिए और पैनिक है, तो पैनिक में कई बार व्यक्ति कुछ कदम ऐसे उठा लेता है, उसको उठाने नहीं चाहिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कई बार वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है और घबराहट में गलत कदम उठा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर दवाई का इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी होता है, तो हमें साइड इफेक्ट पर नजर रखनी है। अगर हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है तो उसको बेवजह खाना नहीं चाहिए और हम उस दवा को अननेसेसरी स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो मरीज को जरूरत है उसको परेशानी पड़ेगी, नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको बॉडी में दवा की जरूरत नहीं है तो आपको उससे होता है। जब तक आपकी रिपोर्ट ना आए तब तक आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, अपने आप को अलग रखें जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव ना आए। और आप जैसे कि डॉक्टर गांधी ने बताया, अपने फिजिशियन के टच में रहे और फिजिशियन अगर को लगता है सिम्टम के बेस पे कि आपको दवा की जरूरत है तो ही दवा फिजिशियन से पूछ के कंसल्ट करके ही दवा लें। बिना कंसल्ट करे कोई भी दवा ना ले, वो हानिकारक हो सकती है, कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है, रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लिए ना लें, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, रिजल्ट आया है नहीं आया है। केवल और केवल जिस डॉक्टर से को भी आप फॉलो करना चाहते हैं, करते हैं, उनको फॉलो करें, उनकी सलाह लें और जो डॉक्टर जो भी दवा बताएं वो भी वही लें और उसको ही फॉलो करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब काफी ज्यादा पैनिक का माहौल है और इसीलिए इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी चला रहा है। नित्यानंद हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका कोई प्रश्न है। नित्यानंद गोवा से हैं। नित्यानंद, आवाज आ रही है? पूछिए, कहिए। हेलो, हाँ नित्यानंद जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को डॉक्टर मेरे को 2 अटैक आया था लास्ट टाइम, मैं अभी तक वैक्सीन नहीं लिया। हेलो, हाँ, आपकी ऑडियो लाइन क्लियर नहीं है, आप अपना सवाल जरा वापस पूछेंगे। अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, ऐसा लगता है वैक्सीन लेने से, क्योंकि मेरे को 2 अटैक आया था, एंजियोग्राफी किया था। ये प्रश्न आपका साफ नहीं आ पा रहा है, आवाज ठीक नहीं है। नितिन जी माफी चाहते हैं, वापस एक बार कॉल लगाने की कोशिश कीजिएगा। हम लगातार इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी चालू रखे हुए हैं। डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी, आयुर्वेदाचार्य हैं आप और साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के मेंबर हैं। हमने देखा है कि काफी कुछ आयुर्वेदिक के तौर पर लोगों का काफी ज्यादा विश्वास है। प्रिवेंशन वाले स्टेज पर काफी कुछ एक्शन घर पर ही लिया जा रहा है। परिवार है वो काढ़ा से लेके काफी कुछ आयुर्वेदिक स्टेजेस को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको किसी तरह के सिम्टम नहीं है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अगर सिम्टम्स आते हैं और आप टेस्ट कराते हैं तो फिर क्या क्या करना चाहिए पॉजिटिव होने की केस में? दोनों अलग अलग चीजें। जी, मैं दोनों चीजों पर आपको बात शेयर करूंगा। नंबर 1 तो अगर मान लो सिम्टम्स आते हैं उस समय पर क्या करना हो, सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे कॉमन चीज है खांसी होना, खांसी इनिशियली आ गई, गला खराब हो रहा है, ऐसे में घरेलू चीजें हैं जैसे हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लो, इनिशियली रख लो, तुरंत रिलीफ मिल जाता है। मान लो जुकाम होने लगा, ऐसा लगता है थोड़ा रनिंग नोज हो रही है या ऐसा लगता है तो साइनस कैविटी हमारी ब्लॉक हो रही है, तो ये जो एरिया है, मैं हमेशा आपके चैनल पर पहले भी बताया है, साइनस कैविटीज को खोलने के लिए जब यहाँ रबिंग करेंगे इस प्रकार से, यहाँ दबाएंगे, इस जगह पर दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे तो साइनस कैविटी खुल जाएंगी। आपको क्रॉनिक कंडीशन होने के बाद, मतलब क्रॉनिक नहीं, बहुत एक्यूट कंडीशन होने के बाद ही आपको कोई दूसरे ऑप्शन पर जाना चाहिए। पहले करिए इसका प्रयोग। ऐसे ही मान लो हल्का फीवर आ रहा है, तो हल्का फीवर आने पर घर के अंदर अनेक सारे उपाय भी हैं, काढ़ा भी है और न्यूरोथेरेपी के वो ट्रीटमेंट मैंने कल भी आपके इंडिया न्यूज पर बताए थे, शरीर के, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं कि वो छोटे छोटे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट जो ट्रेडिशनल साइंस है उसको करके आप बुखार उतार सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सिम्टम नहीं है और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उस समय पर हमारे जो 2 लंग्स हैं, ये लंग्स आजकल इसी पर अटैक अधिक है। ये लंग्स नेचुरल सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन हमारे पास फ्री है, फ्री। तो इसके लिए जो मैंने संजीवनी क्रिया आपके लिए बोली, इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, इसके लिए बहुत अच्छा होगा। सुबह शाम दिन में 10 मिनट करिए, बहुत सरल है।
ऐसे हाथ ऊपर करिए। डॉक्टर दीक्षित माफी के साथ रोकना चाहूंगा मैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, हम ब्रेक के बाद आएंगे और इसी चीज को हम जरूर डिटेल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि दर्शक इस स्टेप को मिस करें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया है, तुरंत ब्रेक के बाद आएंगे और हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ है, उनके साथ लगातार इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी को बढ़ाएंगे और विशेष तौर पर डॉक्टर गोपाल दीक्षित जो एक्सप्लेन कर रहे थे उस स्टेप को हम जरूर समझेंगे, ताकि आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से कर सके। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी के साथ।